और चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश विदेश के अलग अलग हिस्सों की कई खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान फिर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने सदन के बाहर नारेबाजी की और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग उठाई। कोश्यारी ने शिवाजी पर एक बयान दिया था, जिसके बाद से शिवसेना और दूसरे विपक्षी दल उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मंड्या में मेगा डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से यहां के डेयरी किसानों को काफी फायदा होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के अलावा राज्य में कुछ दूसरी बैठकों में भी शामिल हुए। दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच मेट्रो ने कुछ निर्देश जारी किए। मेट्रो प्रबंधन ने साफ किया कि 31 दिसंबर यानी शनिवार रात 9 बजे के बाद यात्री राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि वहां से एंट्री पर कोई रोक नहीं होगी। भीड़ की संभावना को देखते हुए ये फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया। जबरदस्त बर्फबारी से ठप पड़ चुके श्रीनगर लेह हाईवे को खोलने के लिए बीआरओ ने प्रोजेक्ट बीकन शुरू किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जेसीबी के जरिए सड़क पर जमी बर्फ की चादर को हटा रहा है, ताकि 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह हाईवे पर यातायात फिर बहाल हो पाए। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले की शिवालिक पहाड़ियों में शोधकर्ताओं को 91 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। इनमें सांपों और छिपकलियों की रीढ़ की हड्डी के जीवाश्म शामिल हैं। इनकी पड़ताल से पता चला है कि इन पहाड़ियों के तापमान में 91 लाख साल बाद भी कोई खास फर्क नहीं आया है। तब इस इलाके का सालाना औसत तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच हुआ करता था और आज भी वहां का कमोबेश यही औसत तापमान है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर सख्त फैसले लिए गए। राजधानी में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया, जिसके बाद यहां निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 पर रहा, जो गंभीर श्रेणी के काफी करीब था। कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट में बढ़त दर्ज की गई। नवंबर में ये 5.4% रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.2% दर्ज हुई थी। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को फिर 1 साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया। केंद्र ने उनका सेवा विस्तार 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वो 31 दिसंबर यानी शनिवार को रिटायर होने वाले थे।